एग्जाम्पल है 0 से लेकर इन्फिनिटी x log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ओके, तो इसमें हमारा जो fx है वो क्या है, fx इज x log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ओके, और फिर से यहाँ पे 0 है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको क्या बनाएं, ग्रेटर देन 0। ओके, सो वो कैसे करेंगे, लिमिट को ब्रेक करेंगे। सो फिर से वही करेंगे, 0 से लेकर 1 x log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 dx प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी x log x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 dx। ओके, सो ये हमारे दो इंटीग्रल हो गए और दोनों को हम सेपरेटली देखेंगे, कन्वर्ज करते हैं और डाइवर्ज करते हैं क्या। सो अगर मैं I1 की बात करूँ तो पहले I1 की बात करते हैं। सो I1 अगर मैं 1 रखती हूँ, सो 1 इंटू log 1 इज़ 0, सो 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, सो 0 बाय 2 स्क्वायर इज़ 0। ओके, सो इस केस में जब मैं 1 रख रही हूँ तो ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। ओके, सो 1 इज़ नॉट पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं 0 की। तो 0 को अगर मैं सपोज डिनोमिनेटर में रखती हूँ, सो 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, और ऊपर की बात करूँ सो x log x, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x करूँगी तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी x की पावर पॉजिटिव होती है तो उस केस में अगर आप x को 0 की तरफ टेंड करोगे सो x टू द पावर n log x इज़ 0। ओके, इसका सिंपल सा प्रूफ है, लाइक log x डिवाइड बाय, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अगर मैं 0 रखूँ तो log 0 माइनस इन्फिनिटी और x टेंड्स टू 0 तो 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो इन जनरल ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 1/x ऊपर और नीचे का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, सो एक x कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बचा, ये जो माइनस 1/x है ये ऊपर चला जाएगा यानी कि माइनस x और लिमिट x टेंड्स टू 0, सो दिस इज 0। ओके, तो अगर मैं जब 0 रखती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ओके, क्योंकि ऊपर का पार्ट 0 आ रहा है और नीचे क्या है 1 प्लस 0 यानी कि 0 ही आ रहा है। ओके, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। सो 0 इज़ ऑल्सो नॉट पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, और 1 से लेकर 0 के बीच में ऐसा कोई नंबर भी नहीं है कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, अनबाउंडेड हो। इसका मतलब क्या कि 0 से लेकर 1 ये जो इंटीग्रल है I1 ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, सो I1 इज़ प्रॉपर इंटीग्रल है। दिस इम्प्लाइज कि वो क्या करेगा, हमेशा कन्वर्ज करेगा। अब हम बात करते हैं I2 की। ओके, सो I2 में 1 से लेकर इन्फिनिटी ये जो फंक्शन है हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे इन्फिनिटी पर। ओके, सो हमारा fx क्या है, fx है x log x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम जो भी x की टर्म है वो कॉमन ले आए ताकि हम उन्हीं x से जो है अपना gx बना सकें। सो दिस इज़ x log x डिवाइड बाय, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो उसका पावर भी बाहर आएगा, सो इट इज़ x टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2। ओके, सो यहाँ से एक x कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज़ log x डिवाइड बाय एक्स क्यूब 1 प्लस 1/x स्क्वायर टू द पावर 2। सो हमारा ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है fx। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है कि हम gx क्या लें। ओके, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा एज अ नॉर्मल स्टूडेंट कि हम gx को 1/x क्यूब लेते हैं। ओके, सो एक बार ट्राई करते हैं कि gx को अगर मैं x क्यूब लूँ तो क्या हो। तो सपोज़ अगर मैंने gx को 1/x क्यूब ले लिया तो हमारा f बाई जी कितना आएगा, f बाई जी यानी कि fx बाई gx। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx बाई gx कितना आएगा, तो मैं fx को gx से
डिवाइड करूँगी तो 1/x³ और 1/x³ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी। ओके, सो f/g x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना आएगा log x डिवाइड बाय 1 + 1/x² टू द पावर 2 और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, रख के देखते हैं। सो log इन्फिनिटी इज़ व्हाट, इन्फिनिटी, डिवाइड बाय 1 + 1/∞ 0 और उसका स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, और हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है इस केस में कि अगर हमारा gx डाइवर्ज करता है, ओके, मैं कहती हूँ gx, लेकिन आप समझ लीजिए मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ gx। ओके, इंटीग्रल gx अगर डाइवर्ज करता है, अगर ये डाइवर्ज करता है तो a से लेकर इन्फिनिटी f dx भी डाइवर्ज करेगा। तो हमारा जो gx है ये एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है 1/x³, और हमारा कंपैरिजन टेस्ट कह रहा है कि अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा, लेकिन अगर ये कन्वर्ज करता है तो हम इसकी कन्वर्जेंस की कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हमने जो ये gx लिया है ये हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि ये चीज़ कन्वर्ज कर रहा है और यहाँ पे हमारा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये चीज़ डाइवर्ज करती है तो ये भी डाइवर्ज करेगा, लेकिन वो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे काम की नहीं है। ओके, सो हमने जो gx लिया है वो हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें gx को चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो ये gx हमें बता नहीं रहा है कि हमारा f का जो इंटीग्रेशन है वो कब कन्वर्ज कर रहा है। ओके, मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो हमें gx को जो है चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसी फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखूं, log x डिवाइड बाय x² इंटू x 1 + 1/x² टू द पावर 2, मैंने क्या किया कि log x अपॉन जो ये x³ था इसको x² इंटू x लिखा। ओके, और इस बार मैं इसको लूँगी एज अ gx। ओके, तो देखते हैं ऐसा क्यों। हमारा gx अगर मैंने 1/x² लिया तो हमारा f/g कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx/gx कितना आ जाएगा, ये हमारा है fx और ये हमारा है gx। सो 1/x² और 1/x² ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, log x डिवाइड बाय x 1 + 1/x² का स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब देखते हैं इस फंक्शन का आंसर कितना आता है जब हम x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं। ओके, तो देखिए ये जो पार्ट है ये तो 1 होगा। सो ये जो पार्ट है 1 + 1/x² ये कितना आएगा, 1 + 0 का स्क्वायर, क्योंकि 1/∞ विल टेंड टूवर्ड 0, सो 1 + 0 स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। ओके, और हमारे पास बचा क्या, log x बाय x। ओके, सो हमें ये देखना है कि जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है तो इस वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा। ओके, सो सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x बाय x। ओके, सो जब मैं इन्फिनिटी रखती हूँ सो log इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। सो ये किस फॉर्म में आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्म में। तो फिर से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ओके, सो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो जब मैं इस पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाती हूँ तो ये कितना आएगा, 0, क्योंकि 1/∞ टेंड्स टूवर्ड्स 0। तो ये कितना आया, ये वाला पार्ट कितना आया, इसका 0 आया। ओके, सो दिस इज 0 डिवाइड बाय 1 विच इज़ 0। तो देखिए हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f/g का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और उस केस में हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर 0 आए तो अगर a से लेकर इन्फिनिटी g dx कन्वर्ज करता है तो a से लेकर इन्फिनिटी f dx भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, यानी कि g वाला इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करता है तो f वाला भी करेगा। सो हमारा g वाला इंटीग्रल क्या था, 1/x² था, ये था। ओके, और देखिए ये कन्वर्ज करता है, क्यों, क्योंकि x² 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो
1 से लेकर इन्फिनिटी जी डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/x² dx converges, okay, and this implies 1 से लेकर इन्फिनिटी f dx also converges, okay. सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो gx था 1/x³ ये भी कन्वर्जेंट इंटीग्रल था, और ये जो था ये भी कन्वर्जेंट है, 1/x² का इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पर हमारी f/gx की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी आई, और यहाँ पे f/gx की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ओके। सो देखिए दोनों जो इंटीग्रल थे वो तो कन्वर्जेंट थे, लेकिन उनकी पावर की वजह से, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस की वजह से हमें ये जो है मदद करता है fx की इंटीग्रेशन की कन्वर्जेंस चेक करने में, लेकिन ये नहीं कर पाया, ओके। सो ये था हमारा कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द काइंड a to infinity f dx, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही होती है कि आप gx किस तरह से चूज़ करते हो, ओके। सो वो आपको समझ में आएगा बाय प्रैक्टिस और बाय ऑब्जर्वेशन, ओके। और कहीं पर समझ में ना आए कि gx क्या लेना है, सो 1/x⁴n कंसिडर करके भी आप ट्राई कर सकते हो कि x की कौन सी पावर के लिए हमारा जो f/gx का लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f/gx, इस पर मैं ऐसा कौन सा gx लूँ कि मेरा आंसर ट्राई करो कि वो एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आए, ओके, ताकि आपका f और g इन दोनों का नेचर सेम हो जाए, और g का नेचर तो आपको पता ही होता है, वहीं से आपको जो है f का नेचर भी पता चल जाएगा, ओके। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे।